अब अपन देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों को याद रखने की ट्रिक क्या है? रकानी कायोसस, आर्टिकल 53 से लेकर आर्टिकल 59 तक। रकानी कायोसस 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आगे आएंगे। तो राज्य की कार्यपालिका के 4 मेन पिलर होते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है कोई व्यक्ति, तो राष्ट्रपति बताता है कि किस अनुपात में वह राज्यपाल के वेतन का बंटवारा होगा। ठीक है ना। और खास बात क्या है कि वो दोनों जगह शपथ लेता है। ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य के ले ली, बस दोनों जगह, दोनों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे, दोनों जगह के वो उसे शपथ दिलाते हैं। केंद्र में जिस तरह राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य का प्रमुख राज्यपाल और सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। जहां एक ओर राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान भारत शासन अधिनियम कार्यालय का प्रावधान यानी कि पद का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, वहीं दूसरी ओर केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। और किसी राज्यपाल को उसके पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है। लेकिन 154 के तहत राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में नियुक्ति होगी और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 में है नियुक्ति। 155 में नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। पदावधि या कार्यकाल 156 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इसे पूर्व में भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देके ये हट सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व निभाता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी 5 साल के बाद भी वो पद पर बना रहता है जब तक कि दूसरा राज्यपाल ना आ जाए। योग्यताएं और शर्तें 157, 158। तो योग्यताएं क्या क्या है? कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। शर्तें या निर्भरताएं क्या क्या है? कि किसी भी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। दूसरा, संसद अथवा विधान सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा होता है तो राज्यपाल बनने पर उसकी संसद अथवा विधान सभा में सदस्यता निरस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। राज्यपाल को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्य की संचित निधि से भारित व्यय। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यदि वह व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ये उपलब्धियां राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्यों मिलकर प्रदान करेंगे। नोट: कुछ परंपराएं रही हैं कि राज्यपाल हमेशा उस राज्य का बाहरी होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य का निवासी होना चाहिए, और राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे। ये परंपराएं हैं, जरूरी नहीं फॉलो की जाए। शपथ 159। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर अनुपस्थित हो तो उस उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। तो राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह ही व्यापक शक्तियां रखता है। जिस तरह राष्ट्र के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, उसी तरह राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। कार्यकारी शक्तियां क्या क्या है? अनुच्छेद 154 में ही लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल अपने कार्यों का
ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 163। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह उन कार्यों के संदर्भ में मानने के लिए बाध्य नहीं है जो उसके विवेक के अनुसार कार्य करना है। राज्यपाल द्वारा विवेक अनुसार किया गया कार्य अंतिम होगा और उसकी विधि मान्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। राज्य सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए नियम बना सकता है। अनुच्छेद 166 में बताया गया है। राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा और ये सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये अनुच्छेद 164 में है। राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति करता है तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है 316 के तहत। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है 243 के तहत। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है 243 आई और वाई के तहत। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष सदस्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है 165 के तहत। राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का 243 आई के तहत गठन करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से ऐसे निर्णयों का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो परंतु इस संदर्भ में मंत्री परिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। इसके साथ ही वह राज्य के प्रशासनिक कार्य और विधायी प्रस्तावों के संबंध में जानकारी मांग सकता है 167 के तहत। तो 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि वह राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर क्या दे? सूचना दे। राज्यपाल राष्ट्रपति के राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। और राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। विधायी शक्तियां क्या क्या है? तो वह विधानमंडल की सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है 174 के तहत। वह प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के पश्चात विधानमंडल को संबोधित करता है और विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 175, 176। यदि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को पद रिक्त हो तो राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। अनुच्छेद 180 के तहत। इस प्रकार यदि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों रिक्त हो तो विधान परिषद के किसी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। अनुच्छेद 184 के तहत। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 171 के तहत। ठीक है। इसके अलावा एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित क्या करता है? प्रश्न पर निर्णय करता है। विधानमंडल के सदस्य यानी कि विधायकों पर तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल अंतिम निर्णय लेता है। अन्य संबंध जो भी है, ठीक है ना, दल बदल से संबंधित अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन अन्य निर्भरताओं से संबंधित राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 192 के तहत और 191 1 के तहत। 191 में 1 में उसकी निर्भरता है, राज्यपाल की पावर। विधानमंडल में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, जैसे राज्य की संचित निधि से खर्च से संबंधित धन विधेयक और वित्त विधेयक। अनुच्छेद 207। जब एक विधेयक विधानमंडल के द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो उसके पास अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक पर स्वीकृति दे दे। दूसरा, स्वीकृति ना दे यानी सुरक्षित रखे। तीसरा, विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा दे, लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, और पुनर्विचार कर लौट कर आता है तो उसे मानना पड़ेगा। चौथा कंडीशन ये है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ऐसे मामले में उसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों खतरे में डालता हो। इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हो तो भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन इस कंडीशन में रखना ही पड़ेगा, हाई कोर्ट की कंडीशन में। अगर संविधान के उपबंधों के विरुद्ध विधेयक हो तो रख सकता है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो रख सकता है, देश हित के विरोध में हो तो रख सकता है, कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो तो रख सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के मुद्दे में उसे रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर विवेकाधीन है। राज्यपाल विधानमंडल के सत्रावसान जब सत्र ना चल रहा हो तो 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल निम्नलिखित रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराता है। एक तो सीएजी की राज्यों से संबंधित रिपोर्ट को, अगली राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को, राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को, ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को। वित्तीय शक्तियाँ क्या है? राज्यपाल प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण यानी कि बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है अनुच्छेद 202 के तहत। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती अनुच्छेद 203 के तहत। राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित आकस्मिक स्थिति में कर सकता है 266 के तहत। धन विधेयक को राज्यपाल के अनुमति से ही विधानमंडल में पेश किया जाता है अनुच्छेद 207 के तहत। न्यायिक शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति के मामले में विचार करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उनका ट्रांसफ़र करता है और उनका प्रमोशन करता है अनुच्छेद 233 के तहत। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति जैसे जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। क्षमादान की शक्ति, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषय पर क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अंतर्गत राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है, प्रकृति को बदल सकता है अनुच्छेद 161 के तहत। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्तियों में दो मुख्य अंतर हैं। पहला कि राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। द्वितीय, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियां, तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना अनुच्छेद 201 के तहत, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, जब उसे किसी अतिरिक्त राज्य या पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रभार सौंपा जाए, विधानसभा चुनाव के पश्चात कोई स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त हो किसी दल को तो बड़े दल को नेता को चुनना, मंत्रिपरिषद में अल्प मत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में प्रखत विकास बोर्ड की स्थापना और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में विकास बोर्ड की स्थापना करना।